अब हम आते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर कि एक्सेल शीट के अंदर मैंने ये सारी जगह से डाटा जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है। और इसका क्या यूज़ हो सकता है, ये शीट किस तरह से आपने यूज़ करनी है। एक तो ये शीट है कि डेली, इस शीट का फ़ायदा ये है कि डेली आपको वो सारी फाइल्स नहीं डाउनलोड करनी। सिंपली यहाँ पे एक रिफ़्रेश डाटा का बटन बना हुआ है, इसको बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो इट डिपेंड्स कि आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है या आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, उस पर डिपेंड करते हुए ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सारे का सारा डाटा फैच करके ये एक्सेल के अंदर ले आएगा। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अब जब ये डाटा आपके पास आ जाएगा, इसके अंदर दो शीट्स हैं, एक डेली एक्टिविटी है और एक समरी है। समरी में बेसिकली ये फिपीलिपि का डाटा है। ये जो इसके अंदर टेबल बने हुए हैं, एक टेबल ये बना हुआ है जिसका नाम है टोटल मार्केट एक्टिविटी। ये वो डाटा है जो नॉर्मली आपको डेली फिपीलिपि का मिलता है कि जी टोटल इन्वेस्टमेंट जो फिपी की क्या थी और लिपि की क्या थी, इस तरह से आपको डाटा मिलता है। किसने क्या बाय किया, किसने क्या सेल किया। ये 3 मार्च का डाटा है। अभी चूँकि मैंने रिफ़्रेश किया तो रिफ़्रेश हो गया कि आज का डाटा आ गया इसके अंदर। एक ये चीज़ याद रखेंगे, ये डाटा दिन के वक्त आपको नहीं मिलता। यानी कि अगर आपने 3 मार्च का डाटा लेना है तो 3 मार्च में जब मार्केट क्लोज़ हो जाएगी तो शाम को मार्केट क्लोज़ होने के ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे के बाद ये डाटा लाइव हो जाता है। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्रेश डाटा आएगा। वो आपको यहाँ से वैल्यूज़ जब चेंज होंगी तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ ये फ्रेश हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक टेबल है टोटल मार्केट एक्टिविटी का। इसके अंदर ये बता रहा है कि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने टोटल कितने शेयर्स बाय किए, कितने सेल किए। सेल वॉल्यूम का मतलब है कितने सेल किए। नेट वॉल्यूम का मतलब है कि अच्छा 12 मिलियन जो है वो बाय किए हैं, 15 मिलियन सेल किए हैं, तो इसका मतलब है नेट जो है वो 3 मिलियन की सेलिंग की है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या थी, नेट इन्वेस्टमेंट यानी डॉलर टर्म्स में उसने कितनी सेलिंग की, तो वो डॉलर टर्म्स में आपके पास ये सेलिंग आ जाएगी कि अच्छा इतनी सेलिंग की। एवरेज बाइंग रेट उसका आ जाएगा और एवरेज सेलिंग रेट आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह यूएस डॉलर टर्म्स में लिपि की एक्टिविटी आ जाएगी। बैंक्स ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, जो भी सेक्टर्स, जो भी लोकल प्लेयर्स मैंने आपको बताया वो सारे के सारे यहाँ लिस्टेड है। फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे लिस्टेड है। तो जिसने जो जो दिन में एक्टिविटी की है वो सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पे शो होगी। ये जो एवरेज बाय रेट है और एवरेज सेल रेट है ये शो करता है कि अच्छा इसने टोटल इन्वेस्टमेंट जो की वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स थे उससे किया तो उसका एवरेज निकल आता है। बाइंग का इसी तरह टोटल जो सेलिंग की, सेलिंग वैल्यू भी आपने देखा वहाँ लिपि के अंदर और फिपी के अंदर है। तो आप टोटल सेलिंग वैल्यू डिवाइड बाय टोटल शेयर्स करेंगे, सोल्ड शेयर्स जो हैं, तो आपके पास एवरेज सेल रेट आ जाएगा। तो इससे एक अंदाज़ा होता है कि अच्छा वो क्या कर रहा है। और इसका मज़ीद बेनिफिट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, ये टोटल मार्केट एक्टिविटी है। टोटल मार्केट एक्टिविटी के अंदर सब कुछ शामिल है, यानी फ्यूचर्स भी शामिल हैं और रेडी मार्केट के शेयर्स भी शामिल हैं और लॉट भी शामिल है, एट्सेट्रा, सब कुछ शामिल है। ये जो रेडी मार्केट है ये चूँकि आप ज़्यादातर लोग जो है वो रेडी मार्केट के अंदर काम करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर कम लोग काम करते हैं ना। ऑफ मार्केट में स्पेशली जो छोटा इन्वेस्टर है ऑफ मार्केट में वो तो नहीं काम करता। तो रेडी मार्केट का टेबल मैंने अलग कर दिया। अब रेडी मार्केट का टेबल टोटल मार्केट एक्टिविटी का ही टेबल होगा, लेकिन इसमें अब फ्यूचर्स शामिल नहीं है। तो फिर ये एग्जैक्टली वही टेबल है, वही इसका मेथड है। एक मैंने फ्यूचर मार्केट का टेबल बना दिया कि अच्छा फ्यूचर मार्केट को आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो वही टेबल है। अब उसके अंदर बाकी सब कुछ हटा दिया है, सिर्फ फ्यूचर्स हैं आपकी बात। तो फ्यूचर्स जो हैं वो देखें कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जैसे हैं उन्होंने फ्यूचर्स में कोई काम नहीं किया, ज़ीरो एक्टिविटी है उनकी। इस तरह फॉरेन इंडिविजुअल्स की भी ज़ीरो एक्टिविटी है। इस तरह ये यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देखें, इनकी भी ज़ीरो एक्टिविटी है। बैंक्स जो हैं ये देखें, उन्होंने बाय कुछ नहीं किया, उन्होंने सेल किया है। और सेल के क्या चीज़ की है, 116 के रेट पे की। ये आप इजीली ढूंढ सकते हैं कि 116 के रेट पे क्या चीज़ ऐसी है जो ट्रेड हो रही है जिसको उन्होंने शार्ट सेल किया है या सेल किया है यहाँ पे। तो आपको इस डाटा का ये बेनिफिट होता है कि आपको पता चल जाता है अच्छा कौन क्या बाय कर रहा है और कौन क्या सेल कर रहा है। अच्छा, जो नेक्स्ट 2 टेबल्स हैं, एक ये है सेक्टर एक्टिविटी इसका नाम है और एक क्लाइंट एक्टिविटी। ये दोनों टेबल इंटरैक्टिव है। इससे ऊपर जो 3 टेबल हैं ये तीनों स्टैटिक हैं, इसके अंदर डाटा ऑटो आएगा, आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते और आपको करने भी नहीं है। इनके अंदर फार्मूलाज लगे हुए हैं, मैंने फार्मूलाज हाइड नहीं किए
मैं अपना काम कोई छुपाना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग इसको सीखें। अगर कोई इसको सीखना चाहता है तो मैंने इसकी हर चीज़ ओपन रखी है। अच्छा, ये जो दो टेबल हैं ये सेक्टर वाइज एक्टिविटी है। सेक्टर वाइज एक्टिविटी क्या है? ये इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव में आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मसलन आप यहाँ पे जब फ्यूचर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे FUT लिखा हुआ है, तो इसके साथ आपको ये ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक रेगुलर मार्केट है, रेडी मार्केट का डाटा है, फ्यूचर मार्केट का है, ऑड लॉट का है या ऑफ मार्केट का है। तो अगर आप यहाँ रेगुलर मार्केट सेलेक्ट करेंगे तो ये रेडी मार्केट का सारा डाटा आपके सामने आ गया कि किस सेक्टर में क्या काम हुआ, सीमेंट में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स में क्या हुआ। वो तमाम सेक्टर्स जो मैंने आपको लिख के दिए हैं वो सारे के सारे वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका बाय वॉल्यूम क्या था, उसमें सेलिंग कितनी, उसमें नेट वॉल्यूम क्या रहा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस सेक्टर के अंदर कमर्शियल बैंक्स के अंदर आज के दिन में देखें नेट वॉल्यूम पॉजिटिव है, यानी लोग ज़्यादा बुलिश जो हैं, जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो इस सेक्टर में बुलिश हैं। अच्छा, अब मार्केट प्लेयर्स कौन से मार्केट प्लेयर इसके अंदर बुलिश है? ये देखें यहाँ पे इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है, तो ये इट रिप्रेजेंट कि ये इंडिविजुअल का डाटा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही देखना चाहें कि म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, तो आप ये इंडिविजुअल्स के सेल सेलेक्ट करें, इसके साथ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, इसको सेलेक्ट करें और आप यहाँ से म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आप देखें म्यूचुअल फंड्स भी जो हैं वो भी कमर्शियल बैंक्स के अंदर आप बुलिश हैं, सीमेंट के अंदर भी वो बुलिश हैं, और फर्टिलाइज़र के अंदर वो बेरिश हैं क्योंकि उन्होंने नेट सेलिंग की है। फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर भी वो बेरिश हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में बेरिश हैं। ओवरऑल उनकी टोटल जो आज का दिन में रेगुलर मार्केट के अंदर एक्टिविटी है वो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वो बेरिश है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो वो बुलिश है। अच्छा, ये इन दोनों में क्या फ़र्क है अभी देखते हैं। सीमेंट के अंदर देखें उन्होंने 469,000 शेयर्स बाय किए आज के दिन में और सेलिंग की 363,000 शेयर्स की। तो नेट वॉल्यूम उनका ये आ गया। नेट इन्वेस्टमेंट उनकी ये है, ये भी ऑटो कैलकुलेट हो रही है, मेरे किसी फार्मूला से नहीं कैलकुलेट हो रही। ये बेसिकली जो मैंने डाटा को मैनिपुलेट किया है, जो उनका डाटा है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया, तो मुझे ये पता चल गया। अच्छा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी उनकी। एवरेज बाय रेट था देखें 294 का एवरेज बाय रेट है, और सेलिंग जो थी वो 139 की। इसका मतलब है कि जो लोअर प्राइस के शेयर्स हैं वो उन्होंने सेल किए हैं, और जो हायर प्राइस के शेयर्स हैं वो उन्होंने बाय किए हैं। अब आपको अगर ये पता चल जाए सीमेंट सेक्टर के अंदर कि 294 की रेंज में कौन से शेयर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कि एवरेज चांसेस आर देयर कि इन्होंने वो शेयर्स ज़्यादा बाय किए हैं, और जो छोटे शेयर्स हैं वो उन्होंने सेल किए हैं। अच्छा, इसको आप कैसे देख सकते हैं कि क्या है, ये मैं नेक्स्ट शीट में आपको बताता हूँ। इस तरह हर जो आप प्लेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप जैसे ब्रोकर्स की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो है वो देखना चाह रहे हैं, उन्होंने आज क्या की है, तो इसको सिलेक्ट करें। इसको जब आपने सिलेक्ट किया तो आपको देखें ये उनका सारा डाटा मिल गया। सीमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया देखें, वो बेरिश हैं सीमेंट के अंदर वॉल्यूम के हिसाब से देखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनकी थोड़ी बहुत है। तो 88,000 की इन्वेस्टमेंट है उनकी, $88,000 हैं। ये सारे जेन में रखेंगे, ये सारी डॉलर्स अमाउंट्स हैं। एवरेज बाय रेट देखें 38। इन्होंने इनकी जो इनका ये जिन शेयर्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं वो लो प्राइस्ड हैं। जो म्यूचुअल फंड्स थे वो 294 वाला कोई सीमेंट सेक्टर का शेयर है, उसके करीब करीब कुछ बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको उनकी प्रेफरेंसेस पता चल जाती हैं कि कौन सी पार्टी किस शेयर में इन्वॉल्व है और कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं। जैसे ब्रोकर्स की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने 4.7 मिलियन शेयर्स यहाँ पे बाय किए हैं। इसी तरह अगर आप ब्रोकर्स को फौरी तौर पे आप यहाँ देखना चाह रहे हैं कि फ़्यूचर्स के अंदर उन्होंने क्या काम किया है, तो ये फ़्यूचर्स के अंदर भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए फ़्यूचर्स के अंदर 29.23 वाले कुछ शेयर्स उन्होंने बाय किए हैं, या जिनकी एवरेज 29.23 है। 29.23 का मतलब ये है कि शायद उन्होंने कुछ शेयर्स बाय किए हों जिनकी प्राइस 50 और कुछ शेयर्स ऐसे बाय किए हों जिनकी प्राइस जो है वो 20 हो, तो उसकी वेटेज डाल के उनकी एवरेज जो है वो बेसिकली 29.23 बनती है। सिमिलरली ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किए हैं। आप देखें ये सीमेंट सेक्टर में 18,500 शेयर्स किसी ने सेल किए हैं ऑफ मार्केट में, और उसकी
उसके एवरेज सेलिंग रेट था 19.4। अब आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कौन से शेयर्स हैं जो 19.4 वाले हैं। मसलन मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली इस डेली एक्टिविटी की शीट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल माउस से काम करना है, कीबोर्ड को प्लीज़ ना यूज़ कीजिएगा क्योंकि सारे फार्मूलाज अदरवाइज़ ख़राब होंगे और आपको फिर इन्फॉर्मेशन की बजाय वो आपके लिए डिसइंफॉर्मेशन बन जाएगी, आपके लिए नुकसान बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपने एक चीज़ करनी इस शीट के ऊपर, ये जो टॉप पे इंडस्ट्री लिखी हुई है इसके साथ ये एक फ़िल्टर बटन बना हुआ है, फ़िल्टर बटन को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपके पास आ गई। जैसे मैं यहाँ सीमेंट सेक्टर को देखना चाह रहा हूँ तो मैंने सीमेंट सेक्टर को क्लिक किया और फिर मैंने ओके प्रेस कर दिया, तो ये मेरे पास सारे सीमेंट के आ गए। अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे ऑटोमोबाइल असेंबलर चाहिए तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये ऑटोमोबाइल के सारे डेली एक्टिविटी आ गई। इस तरह हम चूँकि सीमेंट को देख रहे हैं, मैं दोबारा सीमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। डाटा क्या क्या है, एक तो सिंबल आ रहा है आपके पास, कंपनी का नेम आ रहा है, ओपन कितने पे हुआ है, हाई क्या था, लो था क्या था, क्लोज कितने पे हुआ है, और दिन में चेंज जो है वो कितने पॉइंट्स का इसके अंदर है, इसका वॉल्यूम क्या था, सेटलमेंट रेशियो इसकी क्या थी, सेटलमेंट वॉल्यूम कितना बनता है। देखें यहाँ 1599 टोटल वॉल्यूम था और 1599 ही सेटल हो गया, तो इसका मतलब जो है कि 100% सेटलमेंट हो गई और ये यहाँ पे शोर है। इसके 72,000 शेयर्स जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन 50,829 जो हैं वो सिर्फ सेटल हुए हैं, तो इसका मतलब है कि सेटलमेंट रेशियो 69.91 है। फिर उसके बाद ये है ग्रॉस VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि एवरेज प्राइस जिसके ऊपर दिन में ट्रेडिंग हुई, यानी कि ये शेयर्स जो हैं इतने पे ट्रेड हुए। और ये जो नेट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है ये बेसिकली सेटल वॉल्यूम की है, कि सेटल जो शेयर हुए वो एक्चुअली किस प्राइस पे बाय किए गए थे। तो ये तकरीबन एक जैसी होंगी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होगा। जैसे इसमें 296.39 जो है वो ग्रॉस है और 295.93 जो नेट है। ये दोनों टर्म्स मेरी अपनी कॉइन की हुई हैं, ये शायद आपको गूगल पे ना मिले, लेकिन वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ से अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो ब्रोकर है उसने 18,500 शेयर्स जो हैं वो सेल किए, रेट था 19.4। तो अब हम यहाँ से सीमेंट यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम ये जो प्राइसेस हैं यहाँ से देखते हैं कि 19.4 के करीब करीब कौन सी प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे एक तो ये 18 वाली है, ये डंडौत सीमेंट की है। ये जो है पावर सीमेंट, ये देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पावर सीमेंट जो है वो 19 और 20 की रेंज के अंदर ट्रेड किया है, तो इसने 18,500 शेयर्स जो हैं वो सेल किए हैं इस 19.4 के रेट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उसमें किसी ब्रोकर ने 200,000 के शेयर्स जो हैं वो सेल किए हैं। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जाते हैं यहाँ पर, और हम ये देखते हैं कि अच्छा, अब फिर हम चेक करते हैं कि जी रेट क्या था, मैं तो भूल गया हूँ जी, 44.3। तो यहाँ पे देखें 44.3 की रेंज में क्या है, तो ये यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि सुई सदरन के गैस SSGC के जो शेयर्स हैं उनका कोई बिज़नेस हुआ है। और अब आपको पता चल जाएगा अच्छा ये प्राइस जो है ये 44.3 पे अगर किसी ने 200,000 शेयर्स बाय किए हैं तो ये एक्सपेक्टिंग कि ये प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी, क्योंकि आज जो क्लोजिंग थी वो 44.15 की थी। तो ये बेसिकली ये इस तरह टेक्सटाइल कंपोजिट में क्या, ये जो ऑल अदर सेक्टर्स है ये ऐसा जितना यूज़फुल नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि अगर हम सब लोग इसको SCCP को लिखें या नेशनल क्लियरिंग को लिखें कि सेक्टर्स को अलाइन किया जाए, ताकि ये ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर जो काम हो रहा है ये भी हमें पता चले कि ये बेसिकली क्या है। ये ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर और सब सेक्टर्स हैं। अच्छा, जो ये टेबल है यहाँ पे आपने देख लिया कि क्या क्या आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लेयर्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेक्टर्स आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जो दूसरा टेबल है ये वही डाटा है, लेकिन आप डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे सेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और प्लेयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कमर्शियल बैंक्स के अंदर आज क्या काम हुआ है,
तो आप कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करें कि आप फ्यूचर्स देखना चाह रहे हैं या आप रेडी मार्केट देखना चाह रहे हैं या आप ऑफ मार्केट देखना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे डाटा आपको अवेलेबल होगा प्लेयर वाइज के फॉरेन कॉरपोरेट्स ने कोई फ्यूचर्स के अंदर काम नहीं किया, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कोई काम नहीं किया, इस तरह से बैंक्स वगैरह ने, जो भी यहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा। अगर आप सिंपली यहाँ पे ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं तो ऑफ मार्केट आपको पता चल जाएंगी, कमर्शियल बैंक्स के अंदर कोई नहीं है। अगर आप कोई और सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, फर्टिलाइज़र सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ भी कोई नहीं है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर अभी हमने ऊपर भी देखा है कि वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन थी, अब ये किसी और तरीके से उसको शो करा रहा है कि प्लेयर्स यहाँ पर हैं और सेक्टर्स यहाँ पर हैं। तो ये बेसिकली आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है। बाज़ औक़ात जो छोटे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर 2-3 कंपनीज़ हैं, जैसे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, यहाँ पर अगर आप जर्नल में रेगुलर मार्केट में आएँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो उन्होंने 278,000 शेयर्स बाय किए और एवरेज रेट उनका 16.91 था। तो आप यहाँ से जाके टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे डाटा देख लें, अच्छा 16 की रेंज में क्या क्या कुछ बाय किया जा सकता है। तो ये देखिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन है, ये 16.9 की रेंज में मुझे तो यही लग रहा है। थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है और थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल्स आप यूज़ करें। इसका कोई फार्मूला नहीं है, अदरवाइज़ वो भी मैं डाल देता क्योंकि डेली ये चेंज होता है। तो थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल यूज़ करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी या कौन सा प्लेयर क्या चीज़ बाय कर रहा है। इस तरह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनी में इंटरेस्टेड हैं जिसकी प्राइस जो है वो 43 के करीब करीब है, तो या उसकी एवरेज जो है वो 43 के करीब बनती है, तो वो शायद ये हो और उसके साथ जो है वो ये हो, ये दोनों मिला के तो इसकी एवरेज भी 43 बन सकती है। ये थोड़ा सा आपने खुद मैथमेटिकल स्किल्स अपने यूज़ करने हैं क्योंकि ये डेली डिफरेंट होती हैं, इसको आप नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी 40 की रेंज में बाइंग कर रहे हैं और 42 की रेंज में सेलिंग कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज उन्होंने तो खैर 500 शेयर बाय किए हैं और 59.72 पे बाय किए हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है TRG की उसने सिर्फ 500 शेयर्स बाय किए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने रेगुलर मार्केट के अंदर। ब्रोकर्स जो हैं वो 3.7 की हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये TRG के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको यहाँ से ये पता चल सकती है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स, जैसे ये देखें सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिविजुअल्स ने टेक्नोलॉजी के अंदर बाइंग की है। ये सारे बाइंग आपको नज़र आ रही है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और एवरेज रेट 40 है। आप ये देखें कि इन्होंने इंडिविजुअल्स, अब यहाँ से जो ये वॉल्यूम आ रहा है यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि किस कंपनी के अंदर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ये देखें 2.7 मिलियन की यहाँ पे बाइंग हुई, लेकिन 16 मिलियन की जो है वो TRG के अंदर है, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग इसके अंदर हैं। तो आप एवरेज करते हुए आप ये देख सकते हैं कि अच्छा ये किस कंपनी के अंदर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि TRG के अंदर इंडिविजुअल ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। जिस किसी को ये शीट चाहिए हो वो मुझसे ले सकता है, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर कोई ख़ुद से इसको बनाना चाह रहा है तो मेथोडोलॉजी तो सारी आपको समझ आ गई। ये सम इफ्स वाले फार्मूले लगे हुए, कंडीशनल सम है, ये कंडीशनल सम है कि अच्छा अगर FP है तो क्या होगा, अगर LP है तो क्या होगा, या फ्यूचर लिखा है तो क्या होगा, और रेडी मार्केट लिखा हुआ है तो क्या होगा। तो ये सारे के सारे जो है वो बेसिकली आपने कंडीशनल सम के फार्मूलाज लगा के आपने इसको प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इसको देखा इस वीडियो को, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे इतने अच्छे कमेंट्स देते हैं, आप मुझे दुआ भी देते हैं और मुझे आपसे सिर्फ दुआ ही चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द विद इन अ मंथ, विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह टेक्निकल कोर्स के साथ भी कोशिश करूँगा कि हाज़िर हूँ। कोशिश करूँगा कि बाकी जो मेरे काम है, जाहिर सी बात है स्टॉक्स मेरा फुल टाइम काम नहीं है, तो मेरे और जो बिज़नेसेस हैं मुझे वो भी देखने होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ वादा करता हूँ इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, अल्लाह हाफिज़।